मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। प्यारे देशवासियों, मैंने एक एपिसोड किया जिसमें आपके सामने 4 थ्योरीज रखी हैं और बड़ा ब्रीफली आपको उनके बारे में मैंने बताया भी कि ये 4 थ्योरीज जो हैं, जिसमें पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ डोमिनियन, दूसरी थी थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, तीसरी थी थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस और चौथी थी थ्योरी ऑफ कंसिलिएशन एंड रिकंसिलिएशन। मैं पहली थ्योरी पर आज आपसे बात कर रहा हूँ। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ डोमिनियन, अपना प्रभुत्व जमाने, बनाने और उसका लोहा मनवाने को एक लक्ष्य के तौर पे, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डोमिनियन। इसमें क्या होता है, आप मनुष्य के इतिहास पे अगर एक नजर डालें तो आप देखेंगे एक जमाने में बड़ी बड़ी एम्पायर्स वजूद में आती थी। आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा, आपने पर्शियन एम्पायर का नाम सुना होगा, आपने मुगल एम्पायर का नाम सुना होगा, अपने तरह तरह की बहुत सी एम्पायर्स हैं दुनिया के अंदर जो वजूद में आई। ये क्या था? ये सिकंदर आजम कहा गया, बादशाहों के साथ शाहजहां लगाया गया, तमाम दुनिया के शाह। ये क्या था? ये थ्योरी ऑफ डोमिनियन थी कि हमारे वर्चस्व की सारी दुनिया जो है उसका लोहा माने और उसके लिए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स पर, कंट्रीज पर, नेशंस पर जो ताकतवर होता था वो कब्जा कर लेता था। इसलिए थ्योरी ऑफ डोमिनियन को मैं थ्योरी ऑफ हेजीमनी भी कहता हूँ। और उसमें 3 उसकी बुनियादी बातें होती थी दोस्तों। उसके अंदर आप देखिए, तो कोर्शन, जबर जबरदस्ती अपनी बात को हर हाल में मनवाना और उसको स्थापित कर लेना, कोर्शन। दूसरा होता था कि अगर उसको करने में जो सामने वाला उसको मान ले तो ठीक, और ना माने तो ताकत के जोर से और बलबूते पर उसको मजबूर कर दिया जाए और उससे वो मनवा लिया जाए, जिसको मैंने कहा शुरू में, अपना लोहा मनवाना। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि जो इसका लॉजिकल कंक्लूजन होता था कि उस पूरी नस्ल पर, कौम पर, सिविलाइजेशन पर, कंट्री पर, टेरिटरी पर कब्जा कर लिया जाए, उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाए और वहां पर अपना झंडा लहरा दिया जाए और फिर दुनिया के इतिहास में लिखा जाए, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट रोमन्स, ग्रेट मुगल्स, ग्रेट ऑटोमन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये थ्योरी ऑफ हेजीमनी है। जबकि नेचर ने, इस दुनिया के क्रिएटर ने सबको एक जैसा बनाया, जिस्म सबका एक जैसा, जिस्म के अंदर जितने भी आज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, सबके एक जैसे। ये पूरा ब्रह्मांड, इस पर सबको अधिकार दिया और सबको खुली छूट दी, किसी में भेदभाव नहीं किया। नेचर ने कभी किसी के साथ, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जुल्म किया हो और किसी के साथ जबर किया हो, या किसी के साथ रहम किया हो और किसी के साथ रहम न किया हो। आसमान बिछाया तो सबके लिए बिछाया, गैलेक्सी बनाई तो तमाम आलम के लिए गैलेक्सी बनाई, समुद्र बनाए तो सबके लिए बनाए। और बात को हम कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं। ये इंसानी तहजीब का वो दौर है जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो देसी उसूल है वो चला। इसको हम कहते हैं थियरी ऑफ डोमिनियन, यानी अपने प्रभुत्व को हर हाल में मनवा लेना और सामने वाले के सामने उसको मानने के बजाय कोई और दूसरा ऑप्शन रहता ही नहीं था। आपने सुना होगा कि ऑटोमन्स के ज़माने में उनकी इतनी बड़ी हुकूमत थी कि उसमें सूरज गुरूब नहीं होता था, सूरज ढलता नहीं था। आपने सुना होगा बरतानिया के बारे में कि ग्रेट बरतानिया कहा जाता था। भाई ग्रेटनेस क्या थी? ग्रेटनेस ये थी इन तमाम लोगों की, इन तमाम एम्पायर्स की, कि इन्होंने आप एक बहुत बड़ी दुनिया की गर्दन दबा रखी थी। तो गर्दन दबाना तो इंसानियत नहीं है, तो तहजीब नहीं है, तो कोई सिविलाइजेशन नहीं है। आप किसी को अपने पैर की जूती बना ले, जिसको बनाने वाले ने सर का ताज बनाया उसको आपने पैर की जूती बनाई। यह है थ्योरी ऑफ डोमिनियन। इसमें इंसानियत
कराती है, इंसान पीड़ित होता है, सिविलाइजेशंस पनप नहीं पाती और हर व्यक्ति, हर समूह अपने आप को दबा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ और इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को एक्सप्लॉइट होता हुआ देखकर कुछ नहीं कर पाता। इसे कहते हैं दोस्तों थियोरी ऑफ डोमिनियन। आज भी आप कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने आपको मिलेंगी कि आज भी दुनिया में कुछ सरफिरे ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनको ये भूत सवार होता है कि हम ही हम हों और मैं ही मैं हूँ, मगर ये चलता नहीं है। कई लोगों ने जिन्होंने इसको करने की कोशिश की है चला नहीं है। तो ये थ्योरी ऑफ डोमिनियन है, ये सिविलिटी के अगेंस्ट है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और ये किसी भी पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती है। आप मेरी इस व्याख्या से, इस नरेशन से समझ सकते हैं। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपके सामने ऐसे अनेक उदाहरण आ जाएंगे। बात को यहीं पर अपनी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।